जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ये 10th की बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो देखिए पोषण क्या है। जीवधारी द्वारा पोषक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और अन्य खनिज पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया तथा इनको उपयोग करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। देखिए क्या कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज, विटामिन्स तथा जल को ग्रहण करने तथा इनको उपयोग करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। तो इन इंपॉर्टेंट मिनरल्स को जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज, विटामिन्स और जल को ग्रहण करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ही क्या है? न्यूट्रिशन है, पोषण है। तो पोषण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? पोषण की इस विधि में जीवधारी कार्बनिक भोजन को या कार्बनिक पदार्थों को जो परिवेश में उपस्थित अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी कि इसमें जो है स्वपोषी पोषण में ये ऐसे जीवधारी प्राप्त करते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों को वो कार्बनिक में बदल लेते हैं। देखिए अकार्बनिक पदार्थों को वो कार्बनिक में बदल लेते हैं और तो अकार्बनिक पदार्थों से ही ये भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीवधारी स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वयं बनाने का मतलब जैसे पकाना नहीं होता, उसको तैयार करना होता है। तो विषम पोषी पोषण क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस विधि में या पोषण की इसी विधि में जीवधारी स्वपोषियों द्वारा ये परपोषी में ये परपोषी जीव होते हैं, स्वपोषियों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके जो है और पाचन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं जीवधारी। तो ये जीवधारी परपोषी या विषम पोषी कहलाते हैं। और विषम पोषी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक मृतोपजीवी पोषण और नंबर दूसरा है परजीवी पोषण या और तीसरा है प्राणी संपोषी पोषण। तो देखिए सिंपल सा है कि स्वपोषी क्या है? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें आएंगे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक ही जगह पर रहकर वायुमंडल से तथा जमीन से भोज्य पदार्थों को वो ग्रहण करके या अपने उपयोग की चीजों को ग्रहण करके वो अपना भोजन बना लेते हैं। जबकि जो है परपोषी पोषण जो ये होते हैं, जो परपोषी जीव होते हैं, ये स्वपोषी पर आश्रित रहते हैं। जैसे तो इसमें परपोषी स्वपोषी पर आश्रित रहते हैं और इन जो परपोषी होते हैं ये परपोषी इन स्वपोषी को भी खा सकते हैं और परपोषी को भी। जैसे जो इसमें मनुष्य, अमीबा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस ये सब आएंगे विषम पोषी पोषण में। विषम पोषी पोषण को हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। जैसे मनुष्य या हम लोग एक जगह पर स्थिर रहकर अपना भोजन नहीं बना सकते और हम लोग जो है किसी दूसरे वस्तुओं पर निर्भर हैं भोजन बनाने के लिए, लेकिन पेड़ पौधे जो स्वपोषी हैं वो एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं तथा अपना भोजन बना लेते हैं। जमीन से ले लेते हैं जल, वायुमंडल से ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो है पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जो है और सूर्य के प्रकाश द्वारा वो अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। जबकि एक इंसान को अगर खड़ा कर दिया जाए कि आप भी ऐसे जैसे पेड़ पौधे एक जगह स्थिर रहकर अपना भोजन बना ले रहे हैं, ले रहे हैं, आप भी वैसे बना लीजिए, तो वो नहीं बना पाएगा। इसलिए जो है जो बना लेते हैं अपने आप जैसे पेड़ पौधे हैं उनको स्वपोषी कहते हैं और इंसान जो है या जानवर ये नहीं बना सकते, इसलिए इनको परपोषी पोषण कहते हैं। तो परपोषी पोषण तीन प्रकार के होते हैं, एक परजीवी पोषण है, एक प्राणी संपोषी पोषण है और एक मृतोपजीवी पोषण है। देखिए नंबर एक देखते हैं मृतोपजीवी पोषण क्या है। मृतोपजीवी पोषण उन्हें कहते हैं जब कुछ जीव जो है किसी मृत जीव पर उपस्थित होकर या रहकर उनको जो है खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। वो प्रक्रिया मृतोपजीवी पोषण कहलाएगी तथा वो जीव जो है मृतोपजीवी कहलाएंगे। जैसे जो है मरी हुई चीजों में कुछ कीटाणु पड़ जाते हैं तो वो जो है मृतोपजीवी कहलाएंगे। मृतोपजीवी क्या है? जैसे ये मृत शरीरों के ऊपर रहकर जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फंगस हो गई और इसी तरीके से कुछ और बैक्टीरिया हो गए, तो मृत जीवों पर कुछ छोटे मोटे कीटाणु हो गए और
जो है उनके शरीर पर रहकर उनके सड़े गले मांस को खाकर जो है अपना भोजन बनाते हैं, ये कहलाते हैं मृतोपजीवी पोषण। और देखिए परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण में तो ये ऐसे जीव होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो जिंदा जीवों पर उपस्थित होकर उनको बिना मारे जो है अपना भोजन बना लेते हैं। वो प्रक्रिया जो है परजीवी पोषण कहलाएगी तथा जो है वो जीव परजीवी कहलाएंगे। जैसे आप देखेंगे जोंक यानी कि लीच और जू हो सकते हैं, और छोटे मोटे अन्य कीटाणु हो सकते हैं कि जो अन्य जीवों के ऊपर उपस्थित होकर, जैसे जू आदमी के बालों में रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं बिना उसे मारे हुए, और लीच यानी जोंक जो है आप देखेंगे जानवरों पर चिपक जाती है, तालाब वोलाब में पाए जाते हैं, तो उसको जो है परजीवी कहेंगे। और वो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो परजीवी पोषण कहलाएगा। और प्राणी संपोषी पोषण, और प्राणी संपोषी पोषण क्या होता है। प्राणी संपोषी जो जीव होते हैं इस पोषण में जो है ये प्राणी संपोषी जीव अपना भोजन जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें जो है सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, जैसे अंतर ग्रहण करते हैं और पाचन होता है पूरा उनके शरीर में। तो ये प्रक्रिया जो है प्राणी संपोषी पोषण कहलाती है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को जो है ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद उनका पाचन होता है और शोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, तो और बहिक्षेपण होता है। ये पूरा प्रक्रिया जो है प्राणी संपोषी पोषण कहलाएगी। तो ये टॉपिक समाप्त होता है, और यदि आप भी किसी को बताना और पढ़ाना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।